नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय मैं प्रयागराज जिले में हूँ। आज 21 जुलाई को पत्थर गिरजाघर के पास पूरे प्रदेश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कई मुद्दे हैं, मांग है कि कुछ अपनी आवाज किसान उठाते हैं। प्रयागराज जिला में फर्जी किसानों के पास मुकदमा दर्ज कर देते हैं और कई मांग है, जैसे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, पानी की समस्या, इस समय खाद की दिक्कत, कई मांगे हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले 3 तारीख को जब जल सत्याग्रह शुरू हुआ संगम की नोच पर, तो किसान सब लोग जल में घुस करके जल आंदोलन करने का काम किए थे। तभी से प्रशासन के लोग हमारे साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद करके उनके सहयोगियों के ऊपर सोच रहे हैं कि इनको डरा देंगे तो आंदोलन नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा, किसान अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, गरीब की हक हूक की बात नहीं कर पाएगा। लेकिन किसान इससे डरने वाला थोड़ी नहीं है। हिंदुस्तान का किसान तो सिकंदर है। सिकंदर वह होता है जो हालातों के आगे नहीं झुकता, तारे टूट भी जाए पर जमीन पर नहीं गिरते। धरती में हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। ये हिंदुस्तान की ताकत किसान है। जब भी हिंदुस्तान में कोरोना लगा था तो यही हिंदुस्तान के किसान जीडीपी को रोक कर रखे थे। इन सब चीजों को अब जनता जागरूक हो गई है, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं। अभी देखिए जनता मंच की धरना 20 दिन से एक व्यक्ति जो विद्वान है वो धरना स्थल किया, भूख हड़ताल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नीचे पकड़िए। लेकिन जी भैया, हम सवाल करेंगे, अभी रुक जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता एक टीम गठित कर देते, जाके उनसे बातचीत कर लेते। आप क्या समस्या है? अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो क्या इससे बात बन जाएगी या इससे इतना और कोई समाधान निकाला जा सकता था? लेकिन अहंकार में चूर भारतीय जनता पार्टी किस बात का उनको डर है? कोई मरे, कोई जले, कोई भागे, कोई भूखा रहे, कोई सोए, कोई खाए न खाए। भैया जी, भैया आपका नाम और परिचय? मेरा नाम सविनाथ यादव है। मैं जमुना पार्क का किसान हूँ। आज के इस आंदोलन में हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे जिलों से आए हुए सभी किसान साथियों ने ये सरकार को एक आईना दिखाया कि सरकार में आप लोग हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रबल हो। क्या क्या मांगे लेकर आप लोग आज धरने पे बैठे हैं? धरना हमारा एक्चुअली क्या था कि 3 जुलाई को जल सत्याग्रह चल रहा था। अब इससे प्रशासन के लोग गुस्सा होकर के किसानों के ऊपर, किसान के सहयोगियों के ऊपर, जो हमारे युवा जिला प्रदेश अध्यक्ष है अनुसिंह के ऊपर, उनके सहयोगी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिए, फर्जी मुकदमा लगा करके सोचे मैं इनको डरा दूंगा, मुकदमा ला दूंगा, डरेंगे तो ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो अपनी मांग को कौन उठाएगा। इन्हीं सब इश्यूज को लेकर के किसानों की जो समस्या है, एमएसपी आज बताइए 13 महीने 13 दिन के आंदोलन चला, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद आकर के इस बिल को वापस लिए, उस एक्ट को, उसके बावजूद एमएसपी की गारंटी दी गई। आज तक एमएसपी की गारंटी नहीं है। किसान ऑटोमेटिक परेशान हो रहा है। यूरिया का दाम देखिए चौथे आसमान है, डीएपी का दाम देखिए कितना तेज बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम देखिए कितना बढ़ रहा है, टैक्स लगाकर ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर 4 लाख 5 लाख का आता था, जो ट्रैक्टर की कीमत 8 लाख 10 लाख हो गई है। तो सरकार जब भारत हिंदुस्तान में रह रहे प्रत्येक नागरिक से जब टैक्स ऑलरेडी ले रही है, हर एक चीजों में उस प्रकार से उसकी सुरक्षा का मुहैया करे, उसके सारे समाधानों का हल भी हो करे, सारे क्वेश्चन का, सारे प्रश्न का हल भी हो, समाधान भी करे। लेकिन इन सब चीज से भारतीय जनता पार्टी भागती इसलिए है क्योंकि चुनाव में उसको मैंडेट मिल जाता है, 2/3 बहुमत से ज्यादा मैंडेट मिल जाता है, तो अपने अहंकार में चूर है। उसको पता ही नहीं है कि जनता से किसान शामिल हुए हैं। लगभग हमारे उत्तर प्रदेश के कम से कम 50 जिलों से तो किसान के लोग आए ही हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग लगभग 50 जिलों से आए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश से। आज क्या करने वाले हैं आप लोग? आज हम लोगों का यही है, किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहाँ पे घेरा डालो डेरा डालो का आयोजन किया गया है। इसी से सरकार को या प्रशासन के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि फर्जी मुकदमे हमारे किसान के ऊपर मत ला दो भाई। ये गरीब की आवाज है, आप भी इसी किसान से निकले हुए हो। आप मानते हैं गवर्नमेंट की जॉब करते हो तो गवर्नमेंट जो आपको कहेगी, लेकिन गलत होता है, सही होता है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जनता ही वोट देती है।
कितने किसानों के ऊपर मुकदमा हुआ था फर्जी? लगभग हमारे यहाँ कम से कम 50 से 60 किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। यहाँ तक कि गैंगस्टर के मुकदमे लगाए गए हैं। यहीं प्रयागराज में अगर अगल बगल के जिलों में देखें तो ना जाने कितने भूमाफिया पड़े हैं। आइए दादा, आइए आइए। थोड़ा रुक जाइएगा भैया, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। अरे अरे हो रहा उधर जी। आपका नाम और परिचय और कहाँ से? जी, मैं राम सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज कहाँ पे क्या करने वाले हैं आप लोग, क्या मांगे हैं आप लोग की? जी, हम लोग बस्ती मंडल से चलकर यहाँ प्रयागराज की धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि ये जो डेरा डालो घेरा डालो किसान सम्मान महापंचायत का आयोजन किया गया है युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई अनुज सिंह के द्वारा। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ अनुज सिंह युवा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर एक जल सत्याग्रह किया गया। ये सरकार जो है, एक कहावत है, जिसके पाँव न फटी बेवाई वो का जाने पीर पराई। आज जो हमारी सरकारें, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनको इस किसानों के दर्द से क्या मतलब है, जब उनको पता ही नहीं है किसान को कौन कौन सा दर्द है। आज अगर किसान को धान की रुपाई करनी है, उसमें खाद डालना है, उसके पहले बीज की आवश्यकता थी। इन सब चीजों को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों को फ्री बिजली 300 यूनिट देंगे, लेकिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। खाद के लिए आप देख लो, फार्मर रजिस्ट्री जो सरकार करा रही है, जो रजिस्ट्री कहा जाता है, जैसे किसान जाके रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करता है, सरकार की जो फार्मर रजिस्ट्री चल रही है, यह भी किसानों के साथ धोखा हो रहा है। कभी भी जो फार्मर रजिस्ट्री करा रही है गवर्नमेंट, कभी भी इस जमीन को, उसमें जो नियम दिए गए हैं इंग्लिश में दिए जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा सरकार मुझसे करवा क्या रही है, हर जगह अंगूठा लगवा रही है। सरकार की जो नीति है कि किसानों को जमीन से दखल कर दिया जाए। आज इसी नाते जो भी किसान नेता किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की जो दमनकारी नीति है कि इनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमा लगा दिया जाए, जिससे यह किसानों की आवाज को न उठा सके। क्योंकि सरकार देखिए, अभी अभी जो ट्रेड डील किया है, उसमें भी किसानों के साथ दूध व्यवसाय हुआ और व्यवसाय हुआ, सारे व्यवसाय समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भारतीय किसान यूनियन जो ये दमनकारी नीति सरकार की है, इसके खिलाफ आज प्रयागराज से आवाज किसानों की उठ रही है। जबकि ट्रेड डील के खिलाफ हमारे पूरे देश में हर जिले में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा, हर जिले पे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान और ट्रेड डील को निरस्त किया जाए। और ये जो हमारा यहाँ का मेन मुद्दा है, युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह के सहयोगियों के ऊपर जो एक घंटे में 13 मुकदमे लगाए जाते हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, ये जिस तरह से हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष को दबाने का काम कर रहा है, इसे भारतीय किसान यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए लड़ाई आर पार की होगी। आने वाले दिनों में अगर यहाँ का प्रशासन समझ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड में है, तैयार है। अगर इनके साथ कोई प्रताड़ना की गई तो पूरे उत्तर प्रदेश का किसान अनुज सिंह के साथ खड़ा होने का काम करेगा और आर पार की लड़ाई होगी। माइक दे दीजिए। हमारे बीच हमारे साथी किसान यूनियन के बहुत ही दमदार भाषण देने वाले प्रवक्ता जी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी वाणी से भाव विभोर कर दिया। और होना भी चाहिए किसान के बच्चे को ऐसा ही। अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो इस गूंगी सरकार को हम अपनी आवाज संसद में पहुंचाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। जैसा ही आप लोग देख रहे हो, अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, उनके ऊपर छात्रों को लाठियां बरसाई जा रही है। ये किस प्रकार की गूंगी सरकार है? हम वोट करते हैं, लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को अपनी आवाज रखने का अधिकार है। अगर इस प्रकार से हम अपनी बात रखते हैं और हमारे छात्रों पर, हमारे नौजवानों पर और हमारे साथ के किसानों पर सरकार लाठियां बरसाएगी, तो इसका जवाब आने वाले
और आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। सरकार इस बात का गुरूर ना करे कि वो सत्ता में बैठी है, जिस दिन किसान का बेटा अपनी पे आ जाएगा सरकार को गिराने में समय नहीं लगेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने आए हुए दूर दराज से समस्त किसान साथियों से एक बार जोरदार नारा लगवाना चाहता हूं, जय जवान, जय जवान। साथियों, अब मैं अपना परिचय जरूर दे दूं आपको। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, मेरा नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है। मैं यूथ का जिला प्रवक्ता हूं। साथ में हमारे जिला यूथ के जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं, शिवेंद्र सिंह। मैं उनको इस मंच पे बुलाना चाहूंगा कि वो 2 शब्द बोलकर हमारे किसान साथियों का हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रयागराज की धरती पे डेरा डालो घेरा डालो ये जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से यूथ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह जी ने किसानों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में जो आंदोलन किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और संघर्ष जी, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम उर्मिला मौर्य है, मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष हूँ महिला विंग की। तो आज ये क्या चल रहा है आपका और क्या क्या मांगे हैं? कितने जिलों से किसान शामिल हुए हैं? अभी कोई विशेष ज्यादा जिलों से नहीं आए, 1-2 जिले से है। बाकी आज कलेक्ट्रेट पे पूरे 75 जिलों में ज्ञापन होना था, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का आदेश था, उसी आदेश के कारण तो यहाँ आए नहीं है। घेरा डालो घेरा डालो, क्योंकि ये आंदोलन इसलिए हुआ है जो हमारे प्रयागराज की धरती में एक जल सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, जिसपे की 13 मांगे थी। तो किसान की यही छोटी छोटी मांगे होती हैं कि हमें यूरिया नहीं मिल रही है, नहर में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। जो 266 रुपया 50 पैसे की बोरी तब थी जब 50 किलो मिलती थी, 266 रुपया 50 पैसे की बोरी अब है जब 5 किलो सरकार खा गई है। क्योंकि हमारी तो छोटी छोटी मांगे होती हैं। उसी दौरान आधे घंटे के अंदर जो हमारे युवा प्रभारी है अनु सिंह भैया, उनके ऊपर यहाँ जो बैठे प्रशासन में लोग हैं, उन्होंने 14 मुकदमे लिखे हैं उनके ऊपर। वो जो फर्जी मुकदमे लिखे हैं ना, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और जो हमारी छोटी छोटी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन कुछ बड़ा भी हो सकता है। आप बोलेंगे? फिर आवाज आएगी। एक बार सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज ये पुराने पत्थर गिरजाघर पर किसान आए। इस बार सभी लोग नारे लगाइए कि प्रयागराज प्रशासन के कानों के पर्दे जो है फट जाए। जय जवान, किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जो दूर दूर से हमारे भाई आए हैं। मैं अभी आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि 15 मिनट का समय है, आप सभी लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भारतीय किसान यूनियन द्वारा की गई है। मैं सभी माताओं बहनों, बच्चों, बुजुर्गों सभी से आग्रह करूंगा कि खाना खा लीजिए, क्योंकि लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई जो है
हमने तो बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाया है। ये कमीशन लीजिए और जो दूर दूर सभी है, सभी मेरे माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप सभी लोग पहले खाना खा लीजिए। क्या नाम है खाने की आपका? व्यवस्था है, 15 मिनट का समय। हमारा नाम श्याम बिहारी राठौर, मैं काकोरी ब्लॉक अध्यक्ष लखनऊ से उपस्थित इस प्रयागराज की पावन धरती पर हुआ हूँ। सभी लोग 15 मिनट में क्या मांगे हैं आप लोग के, क्यों आप लोग धरना धर रहे हैं? भाई ऐसा है कि हमारा किसान लगभग में उत्तर प्रदेश से लेकर के इंडिया में कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो तो हमारा लखनऊ और पूरा ब्लॉक कोई तरीके का अगर से हमारे कोई बड़े नेता का कोई शोषण हो रहा हो जहाँ पर, और उसके सम्मान में हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। क्यों कि जैसे हम देखते हैं कि सरकार इस तरीके का कार्य कर रही है जितने भी मेरे कि जैसे बहुत ही जितवा काम करके निराई पताई करके और हमारा किसान भाई पढ़ाता है, वो नंबर भी सही लाता है, लेकिन फिर भी सरकार जिसके पास नोट होती है उसका कार्य होता है, और जिसके नंबर सही होते हैं उसके लिए कोई सरकारी नौकरी या कोई तरीके का कोई कार्य नहीं किया जाता है। मैं भारतीय किसान यूनियन श्याम बिहारी राठौर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। धरना स्थल पर इस धरने का स्वरूप देने का काम करें। आप सभी साथियों का मैं प्रयागराज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए, अब आज के धरने का जो कार्यक्रम है वो विधिवत समापन करने का समय हो गया है। हमारे नेता युवा प्रदेश प्रभारी आदरणीय सिंह का समय हो चुका है, अब वो अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उपस्थित हैं, तो यहाँ इस धरना स्थल पर जो आपके लिए दरी बिछाई गई है, पट्टी बिछाई गई है, उस पर बैठने का कष्ट करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आपसे प्रेम निवेदन करते हैं कि आप लोग बैठ जाएं और धरने का स्वरूप बना लें, जिससे कार्यक्रम को सुचारू रूप से जो है प्रारंभ किया जा सके। सभी साथियों को जो इधर उधर टहल रहे हैं और नाश्ते की व्यवस्था है, आप नाश्ता करने के बाद आप लोग तुरंत सामने जो है मंच पर आने का तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं। आज किसानों का यही उद्देश्य है कि घेरा डालो, घेरा करो। तो ये जो कार्यक्रम करते हैं तो फर्जी मुकदमा किया जाता है, ये वापस ले या तो नहीं, ये इसी तरह आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश के किसान यहाँ शामिल हैं, इनकी कई मांगे हैं। तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं, अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। राकेश पटेल जी